नवंबर 1675 की एक घटना। 24 नवंबर 1675 वो तारीख है जिस दिन भारत के शासक औरंगजेब के द्वारा एक इतना विभत्स, इतना दर्दनाक, इतना अमानवीय कृत्य किया गया, जिसकी बात पूरी सुन करके आप लोग दंग रह जाओगे। 24 नवंबर 1675 भारत के सम्राट थे औरंगजेब, बादशाह कह सकते हो। उन्होंने सिखों के गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार करवा करके दिल्ली बुलवा लिया था और एक फतवा जारी किया गया था, जो उस जमाने में सुनहरी मस्जिद है दिल्ली में, आज भी है वो, उससे फतवा जारी होता था। फतवा का मतलब आदेश। और उस आदेश में ये फरमाया गया था कि अगर तेग बहादुर इस्लाम कबूल कर लेंगे, ध्यान से सुनो, अगर तेग बहादुर इस्लाम कबूल कर लेंगे तो भारत के सारे हिंदू अपने आप मुस्लिम हो जाएंगे। सोच के देखो, समझ के देखो, अगर गुरु तेग बहादुर इस्लाम कबूल कर लेते तो क्या होता। गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम कबूल नहीं किया, लिहाजा सुनहरी मस्जिद में औरंगजेब उपस्थित थे और उनके द्वारा फतवा या आदेश जारी किया गया कि तलवार से उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। गुरु तेग बहादुर के साथ यही हुआ और गुरु तेग बहादुर उस परम ज्योति के अंदर विलीन हो गए और उस वजह से आज हम यहाँ बैठे। मैंने 2-3 दिन पहले अपनी मिट्टी जान से प्यारी विषय बताया था, तो मैंने आपको ये भी कहा था, जिसने जितना बड़ा त्याग किया है राष्ट्र के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने वतन के लिए, उनको कभी भी दुनिया भूल नहीं पाएगी और गद्दारों को भी नहीं भूल पाएगी उनकी गद्दारी के लिए। चाहे वो 1192 की घटना हो, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा गोरी को मारने की योजना और युद्ध में परास्त कर देना, तब जयचंद ने गड़बड़ की थी। जयचंद ने ही आमंत्रित किया था गोरी को कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पूरी तरह से गोरी हारा था और भाग छूटा था। अगर भागते हुए उस दुश्मन को पृथ्वीराज चौहान समाप्त कर देते, उसका वध कर देते, उसकी हत्या कर देते, उसका अंत कर देते, तो फिर खुद को मरना नहीं पड़ता। 1192 में वही तराइन का मैदान 1 साल बाद में आ गया फिर गोरी, और क्योंकि जयचंद देश में उपस्थित था, धोखेबाज देश में उपस्थित था, तो पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया गया और पकड़ के ले गए। और फिर क्या हाल किया था तुम्हें पहले बताया जा चुका, पृथ्वीराज चौहान की क्या दुर्गति। तो हमें बच्चों, चूंकि हम एक मिशन पे बढ़ रहे हैं, 2025 में हमें अपने स्कूल को विश्व के नक्शे पर स्थापित करना है, तो उसके लिए हमें ऐसी चीज़ों की जानकारी, ऐसी त्याग प्रवृत्ति हमारे अंदर विकसित होनी बहुत जरूरी है। हम हिंद के वासी हैं, हम दुनिया को सुख से जीना सिखा सकते हैं,
किसी को दुख देना नहीं जानते हम और नहीं देना चाहते। अगर हमें नहीं छेड़ा जाए, हमें नहीं परेशान किया जाए, तो हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर जीने वाले लोग हैं। हम दुनिया में सुख का राज देखने वाले लोग हैं, सुख शांति का राज चाहने वाले लोग हैं। तो हमें अपना सब कुछ अपने राष्ट्र के लिए समर्पित कर देना है। तेग बहादुर का बलिदान तभी सार्थक साबित होगा जब हम उनके सपनों का देश बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।